टीकू साधु बाबा के पास पहुंचता है। बताओ बच्चा, क्या चाहिए तुम्हें? जीवन में क्या चाहिए? बाबा, मुझे पैसे चाहिए, पैसे। बच्चा, पैसों को साइड में रख दो और फिर बताओ जीवन में तुम्हें क्या चाहिए। बाबा, साइड में रखे हुए पैसे, तू जा यहाँ से, तेरा यहाँ काम नहीं है। क्यों बाबा? ऐसे दे दो ना मुझे। अच्छा, एक उपाय बताता हूँ, तुम्हें खूब पैसे मिलेंगे। ये लो कटोरा और सड़क किनारे बैठ जाओ और 2 बात बोलनी है तुझे। ढेर सारी आमदनी रोज होगी। क्या बोलना है बाबा, बताओ। यही कि भगवान के नाम पे दे दे बाबा। अच्छा, तो तुम मुझे भीख मांगने के लिए कह रहे हो? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अरे मेरे चेले बाज, जरा और इस बत्तख को निकाल कर बाहर कर। अभी आया बाबा। कौन है? क्या बात है, जान प्यारी नहीं है क्या? अरे तेरे जैसे मैंने चील नौकर रखे हैं, मुझे धक्का मत दे, मैं जा रहा हूँ। टीकू वहाँ से निकल जाता है। आगे बढ़ता है तो देखता है टूनी अपने केले के खेत में है। अरे टुनटुनी, तू केले की खेती कर रही है? हाँ टीकू भैया, इस बार मैंने केले की खेती शुरू की है और मुझे अच्छा मुनाफा हो रहा है। देख रहे हो, मेरे केले के सारे पेड़ में केले लग चुके हैं। कल ही से मैंने बेचना शुरू किया है, बहुत बढ़िया मुनाफा हो रहा है। अच्छा, और ये कलमुहा कालू कौवा तेरे साथ क्या कर रहा है? भैया, हम दोनों ने पार्टनरशिप में शुरू किया था। अच्छा बे काले, तू भी पार्टनर बनने लगा है? क्या करूँ टीकू, तू तो किसी को पार्टनर बनाता नहीं है। हम दोनों ने ही मिलकर ये खेती शुरू कर दी है और हमें ठीक ठाक मुनाफा हो रहा है। अब तू नजर मत लगा और चला जा यहाँ से। अच्छा, तो मैं नजर लगाता हूँ। मेरे पास क्या पैसों की कमी है? ठीक है, जा रहा हूँ। तभी रास्ते में टीकू को चील मिलता है। मालिक, आज आने में देर हो गई तो पैदल ही निकल लिए। अरे आज मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे और पैसे चाहिए। मेरे बिजनेस को और बढ़ाना है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूं। मालिक, खेती शुरू कर दो। अरे वो सब होने में बहुत टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है। कुछ और तिकड़म भिड़ाना होगा जिससे जल्दी से जल्दी पैसा आए। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मालिक, वो देखो, टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा ठेले में केला लेकर जा रहे हैं। सुना है रोज का ये बढ़िया कमा रहे हैं। अरे हाँ, वो तो मैंने देखा। अच्छा, कोई नहीं, चल पहले दुकान चलते हैं। टीकू और चील दुकान पहुंचते हैं। फिर टीकू एक बड़ा सा केक निकालता है और चील को कहता है, सुनो चील, ये केक ले जाकर टुनटुनी के और कालू कौवे के दोनों के घर में एक एक केक रखाओ। मालिक, आप कब से इतने दिलदार हो गए? जितना कहता हूँ उतना ही सुनो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तुम्हारा ऊपर वाला माला वैसे भी खाली है, वरना तुम मेरे नौकर न होते। ले जाओ। ठीक है मालिक, जैसा कहो आप। चील ने एक केक पहुंचा दिया टुनटुनी के घर में और दूसरा कालू कौवे के घर में। जब टुनटुनी आई बाहर से तो उसने देखा एक केक रखा हुआ है, साथ में एक चिट्ठी है। टुनटुनी ने चिट्ठी उठाकर पढ़ा, मैं मीनू मौसी खुशी में ये केक भेज रही हूँ, खा लेना, मेरे घर में पोता हुआ है। अरे वाह, मीनू मौसी को पोता हुआ है। मीनू मौसी बहुत दिनों से यहाँ है भी नहीं, खा लेती हूँ ये। उधर कालू कौवा ने चिट्ठी पढ़ी, सुनो जी, मैं मैके में हूँ और 15 दिन बाद आऊंगी। हमारी एनिवर्सरी का दिन आने वाला है, केक भेजा है मैंने, खा लेना। अरे ये मोहिनी तो कभी केक वेक भेजती नहीं है, फिर भी अरे देखने से तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। खाकर देखता हूँ। कालू कौवा और टुनटुनी दोनों ने वो केक खा लिया।
टुनटुनी को केक खाने के बाद ही बुखार आने लगा और कालू कौवा बार बार टॉयलेट जाने लगा। अरे ये तो पेट ही मेरा खराब हो गया है। खेत पर जाना था, केले पक रहे हैं, नहीं तो केले खराब हो जाएंगे। कोई नहीं, टुनटुनी चली जाएगी। और उधर टुनटुनी, ऐसा करती हूँ, बुखार हो गया है, अब तो मैं ठीक होने के बाद ही जाऊंगी, बाद में निकलती हूँ, अभी मैं आराम कर लेती हूँ। कालू भैया है ना, वो बेच देंगे केले, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों अपने अपने घरों में आराम करने लगते हैं और खेत पर पहुंच जाता है टीकू चील को लेकर। ठेले में सारे केले लदवाता है और फिर टीकू उन केलों को जंगल में घूम घूम कर बेच देता है। केलों के बदले में टीकू को बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। देखा, इसे कहते हैं दिमाग। केले के केले सारे बिक गए और पैसे भी आ गए ढेर सारे। इसे कहते हैं बिजनेस। तू जो बता रहा था उसमें तो सालों साल लग जाते। मालिक, इसे बिजनेस नहीं, चोरी कहते हैं। चुप कर, मुझे मत सिखा। अब टुनटुनी चिड़िया, कालू कौवा दोनों ठीक हो चुके थे। दोनों खेत में पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अरे टुनटुनी, केले सारे बेच दिए तूने? अरे भैया, मैंने केले नहीं बेचे हैं और मैं तो सोच रही थी आप देखभाल कर रहे होगे। मैं तो बीमार थी, मैं पिछले 7-8 दिनों से खेत में एक बार भी नहीं आई हूँ। अरे टुनटुनी, मैं भी नहीं आया हूँ। मैंने एक केक खा लिया था जिसके बाद पेट खराब हो गया और मैं घर से निकल भी नहीं पा रहा था। अरे भैया, मैंने भी केक खाया और फिर मुझे बुखार होने लगा, मैं भी घर से नहीं निकल पा रही थी। अच्छा, मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। मुझे तो पूरी दाल काली लग रही है। किसी ने जरूर हमारे साथ कोई बड़ा धोखा किया है। चल पहले जंगल में जानकारी लेते हैं, हमारे केले किसने चुराए हैं। जंगल में जाते ही पशु पंछी बता देते हैं टीकू के बारे में। दोनों टीकू के घर पहुंचते हैं। टीकू, ये तुमने अच्छा नहीं किया, हमारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। अरे क्या करूं, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तुम अपने खेत की रखवाली नहीं कर पाए तो मेरी क्या गलती है? क्यों चील? हाँ मालिक, मुझे भी भूख लगी है मालिक। देख लो भाई, टुनटुनी तू भी देख ले, मेरे चील को भूख लगी है। तुम दोनों अगर मेरे से बहस करोगे तो फिर ये कहीं तुम्हें ना खा ले। देखो टीकू भैया, हम मेहनत करने वाले लोग हैं और हम मेहनत करना जानते हैं। देखना, मैं इससे भी ज्यादा पैसे कमा कर दिखाऊंगी। टुनटुनी और कालू कौवा वहाँ से निकलते हैं। टुनटुनी, बोल तो दिया है, अब क्या करेगी? कालू भैया, पास में ही जामुन के कई सारे पेड़ हैं, एकदम बागीचा सा है, लेकिन उसमें जामुन नहीं आता है क्योंकि खाद, मिट्टी, पानी अच्छे से सेवा नहीं होती है। हम दोनों इस साल उसकी सेवा करेंगे और ढेर सारे जामुन उगाएंगे। दोनों दिन रात मेहनत करते हैं और बगीचे में ढेर सारा जामुन आता है और इस बार जामुन बेचकर दोनों को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।